माय नेम इज श्रीश एंड आई एम फ्रॉम पेप कोडिंग। आज मेरे साथ हैं क्रिश। आज हम लोग इनका एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। बेसिकली इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं थोड़ा बहुत, कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी, राइट। और ये बेसिकली ये जानकारी हमारे लिए भी थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार, राइट। वेलकम टू यू क्रिश। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कौन कौन सी कंपनियां क्रैक करी। पहली चीज तो हम इसके अराउंड बात करते हैं, ठीक ठीक है। है। सो हम्म। करंटली मेरे पास 3 ऑफर्स थे। एक हम्म। तीनों स्टार्टअप्स ही थे। सीड फंडिंग, सीरीज ए एंड सीरीज बी। तो हम्म। सीड मेश था, सीरीज ए जोमेंटम एंड सीरीज बी क्विजेस। तो ये तीनों ठीक है। स्टार्टअप्स हैं बैंगलोर के। ओके, सो अभी आप करेंटली भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, राइट? या मैंने इन तीनों में से ही जोमेंटम को चूज किया था एंड हम्म। करंटली आई एम विद जोमेंटम। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। थैंक यू आपने सो मतलब मच। बहुत ही स्ट्रगल करा हुआ है। ठीक है, आगे आगे जानते हैं अपनी स्टोरी में भी, राइट, कि कैसा रहा सफर। तो ठीक है। तो यार क्रिश, एक बात ये जानी थी कि आपका प्रोसीजर क्या रहा, सिलेक्शन में मतलब कैसे कैसे प्रोसीड करा आपने, है ना। तो बेसिकली मैं क्या क्या जानना चाहूंगा कि पहली चीज की आपने कंपनीज कैसे अरेंज करी थी, राइट। सेकंड चीज मैं ये हम्म। जानना चाहूंगा कि राउंड क्या क्या थे हर एक कंपनी में, राइट। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट पे फिर आते हैं। पहले आप ये दो चीजें बता दीजिए प्लीज, कि आपने कैसे अरेंज करी थी कंपनीज। ठीक है। तो लाइक मैं स्टार्टअप्स को एम कर रहा था। तो स्टार्टअप सारे, अगर लाइक इफ यू आर लाइक कंसिस्टेंट यूजर ऑफ अ लिंक्डइन, तो आपको स्क्रॉल करते करते ही बहुत सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे। इधर किसी स्टार्टअप का पेज पॉपअप हो जाता है, या फिर कोई स्टार्टअप का फाउंडर या फिर कोई वर्किंग एम्प्लॉय वहां पे दिख जाता है। सो आई यूज बिल्कुल। टू स्क्रॉल अप लिंक्डइन होम पेज, एंड जो भी मुझे स्टार्टअप दिखता था मैं उसके बारे में पढ़ता था। एंड उस अगर वो मुझे फैसिनेटिंग लगता था, उसका आइडिया मुझसे लाइक रेजोनेट होता था, तो मैं उनके हम्म। जॉब सर्च करता था कि अवेलेबल जॉब्स कौन सी हैं। अगर कोई है तो मैं फिर वहां पे किससे रेफरल मांग लेता था, या बिल्कुल। फिर इधर आई कॉन्टैक्ट टू द एचआर। और मैं कभी कभी लाइक फाउंडिंग मेंबर्स को भी कॉन्टैक्ट कर देता था। लोगों को लगता है कि लाइक फाउंडर को मैसेज कर देंगे तो पता नहीं वो रिप्लाई या करे या ना करे, रिप्लाई करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल। ऐसा नहीं है, वो करते हैं। वो आपका रिज्यूमे भी देखेंगे। इनफैक्ट हम्म। कितने फाउंडर्स तो लाइक मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर देते थे कि जस्ट अ ब्रीफ जानने के लिए, और कुछ फाउंडर्स आगे रेफरल कर देते थे कि हमारे एचआर पोर्टल पे रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देते। तो ऐसा नहीं है कि एक फाउंडर नहीं देखेगा, फाउंड सब लोग देखते हैं आपका रिज्यूमे। जो बिल्कुल। रिप्लाई करता है इट्स लाइक कि वो आप में इंटरेस्टेड है। जो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं वो हो सकता है वो इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उन्होंने मैसेज ही नहीं देखा है। करेक्ट। एंड सेकेंड चीज, जो फोकस होता था सारे पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का, जितने भी इंटरव्यूज मैंने दिए हैं तो उन सब में मोस्टली डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल लो लेवल दोनों होता था अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल। वो दोनों चीजें होती थी आपके इंटरव्यू में। कभी कभी कोई टेस्ट भी भेज देते थे, हम्म। लाइक कि अगर आप बैकएंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप छोटा सा एप्लीकेशन बना के दिखा दो। और इट कैन बी अ कोडिंग टेस्ट ऑल्सो, इट कैन बी अ सॉफ्ट, इट कैन बी लाइक अ स्मॉल एप्लीकेशन टेस्ट ऑल्सो। ओके, तो ये सो सारी चीजें बेसिकली होती थी। ये जो आपने बताया, इस पहली चीज तो मैं इसमें ये जिस निकाल पा रहा हूँ कि लिंक्डइन की भी प्रोफाइल मैटर करती है, राइट, कि उसे मेंटेन रखना जरूरी है ना। बहुत बहुत अच्छा, करती पेप है। कोडिंग के साथ एक लिंक्डइन का प्रोफाइल सेशन भी हुआ था आपका, है ना, कि कैसे हाँ मैनेजमेंट हाँ। करना है। वो हेल्पफुल हाँ रहा जी। था आपके लिए? हाँ मतलब काफी सारी चीजें मुझे लिंक्डइन के बारे में नहीं पता थी। लाइक बीइंग इनफैक्ट बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि हमको पता होता है लाइक कि एक एप्लीकेशन के अंदर क्या, बैकएंड के अंदर। बट ये बिल्कुल। सारी चीजें जो जो एक सेशन था जिन्होंने लिया था, लाइक शी वाज लाइक रियली इनटू लिंक्डइन। उनको पता था कि कैसे उनकी चीजें सर्च वगैरह कैसे काम करता है। तो इससे बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ा था, और मैंने नोट भी किया था। तो अगर लाइक जैसे एक की पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो चीजें आप अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हो उससे भी चीजें सर्च होती हैं, तो वो मैंने नोट किया था ऐसा होता है। तो उन चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है, एंड लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेंटेन योर लिंक्डइन, मतलब चाहे डेली बेसिस पे ही सही, आप चाहे कंटेंट पोस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट हर चीज अपडेट होनी चाहिए। आप लोगों से बात करो, कनेक्शंस बनाओ, एंड बिल्कुल। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, सो अगर मतलब जॉब अगर लिंक्डइन से ढूंढ रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल को भी मेंटेन रखना चाहिए, रिज्यूमे वगैरह अपडेट रखना चाहिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके बाद आपने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर के अराउंड ही आपका इंटरव्यू चला। ठीक है, तो मैं हाँ जी। बेसिकली ये जानना चाहूंगा कि कैसे कैसे इंटरव्यू रहा, तीनों कंपनीज में क्या क्या पूछा गया था आपसे, मतलब बेसिकली एक अगर आप ब्रीफ में कोई आइडिया सा दे पाए, राइट। या फिर मतलब टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज रही, जैसे आप पहली कंपनी में क्या पूछा गया, दूसरी कंपनी में क्या पूछा गया, कैसे कैसे राउंड्स हुए। ठीक है। सो मोस्टली कंपनीज के अंदर एक पैटर्न तो मैंने देखा है कि दो मोस्टली 2 या 3 ही क्वेश्चंस पूछते हैं।
जैसे अगर एक राउंड की बात करूं मैं, किसी एक डीएस एक राउंड की, तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं और उनका पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड होगा और एक क्वेश्चन बिल्कुल पूरा डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा। बिल्कुल एंड लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन करा हो वही डायरेक्ट वो आ सकता है, वही बट द थिंग बिल्कुल। इज कि अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो हम्म। आप वो चीज फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे यूज करना है अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को। लाइक डेटा स्ट्रक्चर इज अ वेपन टू दैट वॉर। बेसिकली टूल्स टूल्स क्लियर होने टूल है चाहिए आपको, या राइट। आपके टूल्स, अगर आपके टूल्स क्लियर नहीं है तो आपको नहीं, आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि इसको बेटर कैसे करना है। एंड लाइक बिल्कुल। इंटरव्यूअर हमेशा चाहता है कि आप लाइक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे खुद आओ। अगर हम्म। लाइक मोस्टली इंटरव्यूज हिंट्स भी देते थे, बट हाँ अगर आप ऑप्टिमाइज पे अगर आप खुद आते हो दैट्स लाइक रियली बिग प्लस। एंड जो पैटर्न रहता था प्रॉब्लम सॉल्विंग मोस्टली एरेज के अंदर के अराउंड के क्वेश्चंस होते थे जिसके अंदर मैथमेटिकल चीजें आप लगा सकते हो। एंड हाँ ये चीज बहुत कॉमन देखी है मैंने कि बाइनरी सर्च बहुत जगह यूज होता है। हमें एप्लीकेशन उसकी दिखती नहीं है लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं लग रहा होता है वो। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि अल्टीमेटली मेरे को लाइक बाइनरी सर्च कहीं ना कहीं मुझे दिख जाता था, या फिर या तो इंटरव्यूअर हिंट देते थे थोड़ा, बट या फिर वो दिख जाता था तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पार्ट में आता था। अदरवाइज ग्राफ्स पूछा गया है मुझसे, डायरेक्ट क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर के, एंड लिंक लिस्ट पूछा गया है, स्टैक पूछा गया है। बहुत सारे जैसे कॉमन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं लाइक आइलैंड नंबर ऑफ आइलैंड फाइंड करना ग्राफ के अंदर, ग्राफ का लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम है। अंदर, या लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल को साइकिल फाइंड आउट डिटेक्शन। करना एंड रिमूव करना, दोनों पूछा गया है। बिल्कुल। एंड बैलेंसिंग पेरेंथेसिस बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टैक का। स्टैक से बिल्कुल। हाँ तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, और बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्विंग और और ऐसे होता है। ठीक है क्रिश, मैं एक ये भी बात बताना चाहूंगा जो आपने बोला ना, बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि बाइनरी सर्च ना अपने आप में भी एक, बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि एक सब्जेक्ट की तरह भी डील कर सकते हैं उसके साथ। वो इतना ग्रेट इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और उससे इतने मतलब बहुत टफ लेवल के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो कि मतलब लिटरली एकदम हिला के रखते हैं ऐसे टाइप के। क्योंकि बाइनरी सर्च ऐसा है ना कि वो सर्चिंग में हमें ऑर्डर ऑफ एन से, अगर सॉर्टेड एरे है तो ऑर्डर ऑफ एन से ऑर्डर ऑफ लॉग एन में ला रहा है। आप समझ रहे हो ना, टेन एग्जैक्टली एस पर 9 से लेकर 32 आइट्रेशंस। ये अपने आप में एक एग्जैक्टली बहुत कमाल की बात है, राइट। एग्जैक्टली एंड लाइक ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है बाइनरी सर्च की, बट अगर आपके एक एरे के अंदर चंक्स भी सॉर्टेड है ना तो आप हम्म। कहीं ना कहीं थोड़ा अपने बाइनरी सर्च को मोल्ड करके आप बिल्कुल सॉल्यूशन पे पहुंच एग्जैक्टली। सकते हो। एग्जैक्टली तो बिल्कुल सही कह रहे ये हो आप। मेरे साथ इनफैक्ट हुआ था एक राउंड में, हम्म। उसमें पूरा डिस्कशन सिर्फ एक ही क्वेश्चन के राउंड था। एंड मैंने एन स्क्वायर से स्टार्ट करके उसको एन पे ले आया, एंड हम्म। अल्टीमेटली वो लॉग एन पे नहीं आया, बट वो कह रहे थे कि इसका बेस्ट केस लॉग एन पे ले आओ। लॉग इन तो पे। जब तो वो फिर बाइनरी सर्च से ही हो सकता था, एंड वो कहीं लग नहीं रहा था कि सर कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल हम इसको बाइनरी सर्च से। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा पार्ट था बाइनरी सर्च उस इंटरव्यू का। ठीक है, सो मतलब अगर टॉपिक का जिस निकाले तो सर्चिंग सॉर्टिंग एक आपने इंपॉर्टेंट बताई हाँ। सर्चिंग की, राइट। हम्म। एंड एरेज पूछा गया आपसे। एरेज में भी बेसिकली मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट, क्या डीपी भी पूछा गया था? मैथमेटिक्स। डीपी आया था? डीपी डीपी कुछ इंटरव्यूज के टेस्ट में होता है, बट हम्म। मोस्टली इंटरव्यूज लाइक नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पूछ पाते क्योंकि डीपी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग एंड है बिल्कुल। उसमें ना लाइक काफी ज्यादा इंटरव्यूअर को भी टाइम देना पड़ता है, और सामने जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको भी टाइम देना बेसिकली पड़ता है। रिकर्सिव अप्रोच से घूम के फिर सोल्यूशन डीपी तक एग्जैक्टली आता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मोस्टली वो लोग यही चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन उनका मेन पर्सपेक्टिव ये होता है इंटरव्यू को लेकर कि अगर इसके पास टूल्स हैं तो क्या ये सही टूल यूज कर सकता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। अगर ये कुछ और यूज कर रहा है तो उसको भी कैसे लाइक क्या इंट्यूशन आ रही है इसकी, कि इस क्यों है अप्रोच ये इसके चीज लगा अप्रोच रहे हैं, की। राइट, उसका बेसिक। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कि सोल्यूशन ही सिर्फ याद करके आए, उनको पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज एग्जैक्टली किया जा रहा है, राइट। एग्जैक्टली इनफैक्ट लाइक ऐसा नहीं होता कि मैं एक चीज और बताऊंगा कि ऐसा नहीं होता कि अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन आ भी जाए ना तो वो बोल सकते हैं आपको कि ये चीज ऐसे क्यों चल रही है और ऐसे क्यों नहीं चल रही विद अ रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैंने आप लोगों को इसके बारे में क्लास में भी बताया था ना कि ऐसा कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ था, उन्होंने डायरेक्ट सोल्यूशन बताया, एक ऑप्टिमाइज अप्रोच। फिर जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि मतलब आपको नहीं लग रहा कि काफी टफ सोल्यूशन बता रहे हो आप, क्या इसका कोई इजी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? तो उसमें फंस गया वो, क्योंकि वो सोल्यूशन रट के आए थे। सो एक बेस आइडिया आपके पास होना चाहिए कि अगर कोई ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन है तो उससे पहले उसका बेस आइडिया क्या था, उसकी ब्रूट फोर्स क्या रही थी, है ना। एग्जैक्टली मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वही का वही वैसे का वैसे करना है। वो आप एक तरीके से ब्रूट फोर्स है, बट हाँ अगर आप सीधा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी रख देते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के हम्म। तो आप रख सकते हो कि अगर इसके इसके लाइक आसपास के कोई क्वेश्चन हो मैं आंसर कर दूंगा, बट बिल्कुल। अदरवाइज आप फंस जाओगे।
अदरवाइज सही कह रहे हो आप, राइट राइट। ठीक है, तो मतलब मैं क्या क्या जिस निकाला हूँ आपसे, एरेज पूछा गया, हाँ राइट, जी। लिंक लिस्ट, हाँ जी। और डीपी कोडिंग टेस्ट में आए थे बट इंटरव्यू में नहीं पूछा गया, राइट। हाँ डीपी, हाँ एंड इंटरव्यू में नहीं बाइनरी पूछा सर्च, गया। राइट, बाइनरी सर्च जी। ट्रीज, यस ट्रीज कुछ इंटरव्यूज में पूछा गया, ट्रीज पूछा गया था, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं जो लाइक ट्रीज के स्टैंडर्ड वाले वर्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्डर्स, है ना, आपने बताया था हाँ कि हाँ वर्टिकल ऑर्डर भी पूछे हाँ गए थे आपसे। वर्टिकल ऑर्डर इन, हाँ वर्टिकल ऑर्डर लाइक काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं था कि लाइक, अब मैंने वो कोड और ड्राई रन दोनों 20-25 मिनट्स में पूरा कर दिया था। एंड इंटरव्यूअर सेड कि 40 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, तो वो थोड़ा पहले हो गया, अब उसके पास टाइम है, तो वो उसके अराउंड उसने बहुत उसके क्वेश्चंस पूछे। अराउंड, हाँ ये तो है, वो चेक करेंगे तो पोटेंशियल उन्होंने की कहाँ तक जा सकते हो इसमें। एग्जैक्टली तो जो मैंने पुटअप किया था वो लाइक वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन था, बिकॉज मुझे लगा 40 मिनट कम है, बट फिर वो हो गया। तो उन्होंने उसके अराउंड बहुत क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने रीजंस पूछे कि इसमें आप बीएफएस लगा के क्यों कर रहे हो एंड डीएफएस क्यों नहीं लगा रहे, एंड ये आपको कैसे पता लगा कि ये बीएफएस से हो जाएगा, ये अप्रोच कैसे आई। तो आप मतलब हाँ उनको कि दे वांटेड मी टू लाइक रन थ्रू माय अप्रोच कि मैं कैसे बिल्कुल। सोच रहा हूँ। तो ये वाली चीज हुई थी मेरे साथ। हाँ तो ये सब तो हमने खैर प्रॉपर डिस्कस करा हुआ था, है हाँ ना, जी हाँ वर्टिकल जी ऑर्डर हाँ का जी पूरा ट्रेवर्सल। हाँ ठीक जी। है, ओके, सो ट्रीज के बाद ग्राफ, ग्राफ भी वेटेज रखता है, पूछा गया था। हाँ जी ग्राफ बिल्कुल वेटेज रखता है, बट हाँ ग्राफ एंड डीपी आई वुड से कि वो कोडिंग कोडिंग टेस्ट में ज्यादा आते हैं। अगर वो इंटरव्यू में बिल्कुल पूछ रहे हैं आपसे, तो वो कोई एक ही क्वेश्चन पूछेंगे जिसके अराउंड डिस्कशन होगा, क्योंकि ये दोनों सही, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़े। कूल, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये पूछ सकता हूँ हमसे कि डेटा स्ट्रक्चर ओवरऑल हेल्पफुल रहा आपके लिए, जो भी मतलब आपने बिल्कुल कंपनीज क्रैक बिल्कुल। करी, या फिर हाँ ऐसा जी। नहीं लगा कि कुछ फैंसी टेक्नोलॉजीज भी आनी चाहिए थी साथ के साथ ही, ऐसा कुछ लगा आपको कि। नहीं 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 नहीं, मेरे को लगता है चाहे जितनी फैंसी टेक्नोलॉजी सीख लो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको फंडामेंटल्स नहीं पता, तो आप बिल्कुल, कोई बेसिक फैंसी टेक्नोलॉजी पे आप अपना लाइक हाथ सेट कर ही नहीं सकते। राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, सो क्रिश आगे बढ़ते हैं, राइट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजीज क्या थी कि प्रिपरेशन की, जैसे आप मतलब किस तरह से प्रिपेयर करे थे डेटा स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग से बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा जो भी देख रहे हैं वीडियोस को। तो स्टार्टिंग में लाइक जब मैंने डीएसआल को करना शुरू किया था, तो हम्म, मैं काफी ज्यादा लाइक स्टार्टिंग इजी होती है डीएसआल को जब आप करने बैठते हो, बिकॉज वो इजी बिल्कुल ही रखनी चाहिए हमेशा, कभी भी आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधा बहुत ही हैवी टॉपिक उठा लो कोई, चाहे आपको थोड़ा बहुत आता हो डीएसआल को, लेकिन कभी नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस लो होता है। अगर आप बिल्कुल अगर आप स्टार्टिंग इजी रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपकी स्पीड बनेगी, एंड आप अपनी आपको ड्राई रन की हैबिट पड़ेगी। ड्राई रन लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ड्राई है। रन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ड्राई रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपको फ्लो समझ में आता है किसी भी प्रॉब्लम का, राइट। एग्जैक्टली तो लाइक मैंने स्टार्टिंग में ये अपना थोड़ा सा एम रखा था कि मैं सारे क्वेश्चंस को ऐसे करूंगा कि मेरे को कोड को सिर्फ पहले कॉपी पेन या फिर लाइक मेरे पास थोड़ा वो राइटिंग पैड था, मैं उस पर लिखूंगा। अगर हम्म, उस पे मेरे को श्योरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ही मैं उसको सीधा पोर्टल पे किसी भी पोर्टल पे चलाऊंगा। क्योंकि बिल्कुल अगर मेरे को वो लिखने के बाद अगर नहीं चलता ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस लाइक होता है, तो मैं बहुत बार तो छोड़ देता था क्वेश्चन, बट मैंने फिर ये बिल्कुल। हैबिट डाली स्टार्टिंग से ही कि हम्म, ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज लाइक जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको लाइक कीप ऑन रिवाइजिंग इट, चाहे वो एक टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि अब तो आ गया ये कितना इजी है, बट ऐसा नहीं होता। आपको आपको बिना देखे अगर वो प्रॉब्लम समझ आ रही है कि आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, तो आप जब आप उससे रिलेट करने लगते हो ना, तो आप खुद गलत कोड लिखते हो एंड फिर खुद ही बिल्कुल क्वेश्चन करते हो कि ये क्यों नहीं चल रहा, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्यों नहीं चल रहा। तो वो अगर आप वो फाइंड आउट करना सीख गए कि आपका कोड क्यों नहीं चल रहा, तो आपको क्वेश्चन समझ आने लग जाएंगे, आपको डीएसए का लाइक डीएसए नहीं, एक प्रोग्राम का फ्लो कैसे होता है वो समझ बिल्कुल। आने लग जाएगा। बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिकर्जन में, आपको फॉर लूप तो दिख रहा है, लेकिन हम्म, रिकर्जन कैसे काम कर रहा है आपको कुछ दिखता नहीं है। बिल्कुल अगर आप फिबोनाची का कोड कोड अगर आप फॉर लूप में देखोगे तो आपको सब दिखेगा, बिल्कुल लेकिन फिबोनाची का कोड रिकर्जन से लिखोगे तो आपको कुछ दिखता नहीं है कि कैसे काम कर रहा है, बट वो कर रहा होता है। तो वो चीज फ्लो को आपको बार बार रिएटरेट करना चाहिए, इन बेसिक चीजों को। इन बेसिक चीजों पे मैं बोलूंगा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैंने 4 या 5 क्वेश्चन उठाए थे रिकर्जन के, और मैंने बहुत अच्छे से ड्राई रन करे थे, छोटे टेस्ट केसेस लिए, फिर बड़े टेस्ट केसेस भी लिए। एंड कभी कभी बहुत बार होता था कि लाइक बड़ा टेस्ट केस लेके मैं अटक खुद ही गया हूँ, ट्री इतना हम्म, बड़ा हो गया, फिर मैं रीआइट फिर दोबारा से शुरू करता था। तो ये कुछ मेरे लाइक की पॉइंट्स थे जो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था। फिर मैं नोट्स भी बनाता था जो जो क्वेश्चन हम्म, कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाए हैं, चाहे वो इजी हो मुश्किल हो, बट जब धीरे धीरे मुझे अपने कोडिंग स्किल्स पे कॉन्फिडेंट आने लग गया कि एक बार मैंने अगर लॉजिक
फिगर आउट कर लिया तो मैं कोड कर लूंगा। बिल्कुल। अगर उस पर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता था तो मैंने जैसे फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है ना कि एग्जैक्टली प्रिंट का भी सिंटेक्स भूल जाएंगे तो लिखना पड़ता है ना, कि फेयर प्रिंट पॉइंट। कैसे करना है। पर बाद में ऐसा होता है कि हाँ, अगर हमें पता है कि फॉर लूप कैसे आइटरेशन हो रही है, तो सिर्फ अगर लिख दिया फॉर और आइटरेशन तो भी समझ में आ जाता है बाद में, राइट। हाँ हाँ, ठीक है, वो बस लाइक अगर आपके बार हाथ बैठ जाता है तो फिर इजी हो जाता बिल्कुल सही, है। राइट, हाँ फेयर पॉइंट है तो आपका। नोट्स मतलब नोट्स इंपॉर्टेंट, अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। नोट्स मेरे हिसाब से बिल्कुल तो, बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर कोई जाने तो मेरे ख्याल से नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नोट्स तो ऐसे होने चाहिए कि मतलब अगर आप कहीं से भी अपना कोर्स कर रहे हो, चाहे फिर वो कोर्स के थ्रू मतलब बेसिकली अगर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है वहां से कर रहे हो, लाइव क्लासेस से कर रहे हो, या फिर यूट्यूब के किसी वीडियो से कर रहे हो, या किसी बुक से पढ़ के कर रहे हो, इनफैक्ट या कोड देख के कर रहे हो, आपका नोट्स ऐसा हो कि जब कभी आप अपना दोबारा आइटरेट करो नोट्स पे, तो आपके नोट्स वो वर्ड बोले, आपको पता चले कि हाँ ये पॉइंट आपने लिखा था उस टाइम पे तो क्यों लिखा था। अगर नोट्स लिख के दोबारा वीडियो पूरी देखनी पड़े तो आई थिंक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फिर आपने नोट्स में उस टाइम पे या तो टाइम वेस्ट करा था, या फिर मतलब समझे नहीं थी चीजों को। तो मेरे ख्याल से नोट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, है ना, कि क्या लिखा एग्जैक्टली हुआ है, क्या पढ़ा है, वो बातें क्लियर रहनी चाहिए, राइट। और आपने एग्जैक्टली भी जैसा बताया नोट्स। और एक मैं आपको नोट्स। एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, वो जो आपने रिकर्जन वाली बात बोली, हमने रिकर्जन में ये चीज तो बहुत ही देखी थी कि मतलब ड्राई रन कैसा होता है। अगर रिकर्जन का ड्राई रन किसी ने स्किप करा ना, फिर उसके बाद ग्राफ भी उसे बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, नहीं एंड आएगा। ट्रीज भी नहीं समझ में आने वाला बिल्कुल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिकर्जन ही होता है। अगर रिकर्जन का आपको ड्राई रन आता है तो ट्रीज एंड ग्राफ आर लाइक हो जाएगा। मतलब ग्राफ में एल्गोरिथम्स होते हैं कुछ अच्छे, बट ये है ना कि एग्जैक्टली उसका फ्लो समझ में आ जाएगा। एल्गोरिथम का वाई तो अलग चीज है, बट ग्राफ का कोड का फ्लो समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है, कूल। सो ठीक है, सो आपने एक और चीज बोली कि रिवाइज करते रहना चाहिए क्रिश। तो हम्म। ये रिवीजन कैसे आप करते थे, एक बार बताओगे प्लीज, कि रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी। तो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ये होती थी कि अगर लाइक मैंने एक टॉपिक आज लाइक हो गया है कंप्लीट, तो एक तो हर क्लास का जो भी रिवीजन है ना, चाहे रात को होती थी चाहे सुबह वाली होती थी, तो रात को मैं नहीं कर पाता था क्योंकि सैचुरेशन हो जाता था। बट बिल्कुल। अगले दिन सुबह उठते ही अगर आप लाइक 30 से 40 मिनट भी उस पे एक बार जो आपने कोड एक दिन पहले करा है ना, उसके हम्म, उसके क्वेश्चंस पे अगर आप नजर डालोगे और या खुद देख लाइक कॉपी पेन पे भी ड्राई रन करने लगोगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है वो। तो मैं प्रेफर करता था सुबह ही करूं, बिकॉज सुबह बहुत फास्ट होती थी स्पीड। तो हम्म, मैं एक दिन बाद रिवाइज करता था, 30-40 मिनट्स में पूरा रिवीजन हो जाता था। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग लाइक होल टॉपिक, मैं उस पूरे होल टॉपिक को एक बार रिवाइज करता था। एंड जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता था, तो जब भी मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं पुराने टॉपिक्स को रिविजिट करता रहता था। ये चीज बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे होते हो ना, तो वो सारे क्वेश्चंस लाइक लगातार होते जाते हैं उस इंस्टेंस पे। लेकिन अगर आपको कोई एकदम से रैंडमली कोई क्वेश्चन बोल दे कोई भी रैंडम टॉपिक का, तो बिल्कुल वो स्ट्राइक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे बिल्कुल लाइक स्ट्रॉन्ग मसल मेमोरी में नहीं होता बिल्कुल बेसिकली मसल, और काफी मतलब ऐसा उसका होता है कि कॉन्सेप्ट। हमने पहली बार ही करा होता है ना, तो उस टाइम पे तो लगता है समझ में आ हाँ, गया, पर बाद में वो है ना मेमोराइज नहीं होता। ठीक है, तो मतलब नहीं आप होता। कितने दिन का गैप रखते थे कि हाँ जैसे कि एक हफ्ते पहले का कंटेंट देखना है, या फिर एक महीने का, क्या रहता था ये स्टडीज की, या टॉपिक वाइज देखते थे कि जब टॉपिक बी चल रहा हो तो टॉपिक एक ही रिवीजन हो गया, ऐसा कुछ। मैं थोड़ा लंबा गैप देता था। मैं एक बार मैं जब टॉपिक हो चुका होता था, जब टॉपिक हो रहा होता था तब एक बार रिवाइज करता था, जब टॉपिक हो जाता था तब एक बार पूरा रिवाइज करता था, और फिर उस टॉपिक को कुछ टाइम के लिए छोड़ देता था। बिल्कुल फिर जब एक दो टॉपिक बात होते थे तो मैं उस टॉपिक को वापस उठाता था, ताकि मेरे को भी मेरी भी कैपेबिलिटी मुझे पता हो। एंड आई यूज्ड टू चैलेंज माई सेल्फ कि ये क्वेश्चन तो मेरे को बिना उसके करना है, और बिना लाइक ड्राई ड्राई रन कर रहा हूँ मैं, और हम्म। बिना लाइक एक भी एरर और एज केस को फंसे हुए मेरे को न्यूरॉन्स सबमिट को करना है फायर करके क्वेश्चन। आप मतलब बेसिकली हाँ, ये कोशिश करते थे कि तो मेरे हाँ को पूरा इससे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राइट राइट राइट, बिल्कुल। हाँ, ठीक और है। एक चीज और मतलब मेरे को होती हम्म, थी कि मैं आंसर नहीं देखूंगा कुछ भी हो जाए, चाहे मैं लाइक इस क्वेश्चन से लड़ लूंगा, बट आंसर नहीं देखना, क्योंकि आंसर देख के ना वो कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेगा। मेरे को बिल्कुल लाइक ये बात मर्ज तो है। सॉर्ट में बहुत दिक्कत हुई थी एक बार, तो मैंने 2 दिन आंसर नहीं देखा था, बट फिर अल्टीमेटली मुझे खुद ही समझ आया था कि मेरी गलती क्या है। बहुत छोटी सी गलती थी, बट हाँ वो खुद ही समझ आ गई थी। वैसे मैं एक और बात बोलना चाहूंगा क्रिश, अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में ये वाली फाइट दे देते ना, तो वो क्वेश्चन फिर हमारे माइंड से नहीं स्किप होता, फिर चाहे उसका हम मतलब किसी भी, अगर आप हमें कोई स्टोरी वाला क्वेश्चन भी मिल जाए ना जिसमें वो कॉन्सेप्ट लगा हो, तो हम बहुत ही जल्दी उस कॉन्सेप्ट को पिक कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस क्वेश्चन के साथ इतनी फाइट करी हुई है ना कि उसका एग्जैक्टली वाई, है ना, उस क्वेश्चन का फ्लो पूरा हमारे माइंड में रहता है।
तो मतलब मेरे साथ भी काफी बार होता है ये, मैं भी काफी फाइट कर देता हूँ कई बार क्वेश्चन के साथ। वैसे हालांकि मतलब मैं ये भी बात सजेस्ट करूंगा कि अगर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट आपने स्टार्ट करा है, तो इतनी फाइट नहीं करनी चाहिए कि मतलब टाइम ज्यादा हाँ निकल जाए। हाँ, फेयर है पॉइंट, ना? फेयर पॉइंट। आपको तब से फंडामेंटल्स क्लियर पे ध्यान देना चाहिए कि बिल्कुल, आपको वो कोड समझ आना चाहिए। आगे समझ हो आना पा चाहिए। रहा है नहीं हो पा रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले समझ आना चाहिए स्टार्टिंग के फेजेस के लिए। ये तो मैं बात जो कर रहा हूँ, ये तो मैं रिकर्जन की बहुत आगे की बात कर रहा हूँ कि राइट रिकर्जन भी राइट। हो गया, अब मर्ज सॉर्ट में कर रहा हूँ तो अब रिकर्जन क्लियर है मेरे को। बट वो वाली तो चीज है कि टूल्स ये क्लियर सारी चीजें हैं तो तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में लॉजिक तो बना सकते, उसके लिए फाइट की जा सकती है। हाँ बट हाँ कभी भी हाँ। टूल्स के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, मतलब करो, नहीं फाइट नहीं करनी नहीं, चाहिए, बट एक एक अपनी एक एक्सटेंड सेचुरेशन तक। पॉइंट रख लो कि इसके बाद नहीं फाइट हम्म। करूंगा। कूल, फेयर बढ़िया है। पॉइंट। ओके, सो जैसा कि कोर्स के स्टार्टिंग से ही आप, जब से हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ, आप जॉब कर रहे थे राइट, अपने थ्रू आउट द कोर्स भी हाँ आपकी जी, जॉब चली थी। तो हाँ क्रिश, क्या जी। मतलब कितना डिफिकल्ट होता है जॉब के साथ टाइम मैनेज करना? बिकॉज ये बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ राइट, और मतलब वैसे तो एक्सक्यूज बहुत सारे हैं, बट ये भी मतलब लोग बोलते हैं ना कि मैनेज करना मुश्किल होगा या नहीं होगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि मैनेज करना मुश्किल रहता है या फिर मैनेजेबल है, थोड़ा सा एफर्ट अपने आप को पुश करके मैनेज किया जा सकता है? या फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी इसके अकॉर्डिंग कि हाँ आप कैसे मैनेज करते थे? क्या बताओगे आप इसके बारे में? देखो, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने लाइक डिफिकल्ट तो रहता है। हम्म। क्योंकि जब आप कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि काश कॉलेज डेज पे कर ली होती ठीक से। तो ये बट तो है। जॉब में होते हो, जब जॉब आप कर रहे होते हो तो आपके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप दोनों में से किसी एक को भी लाइक कम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मैं कुछ ऐसे ही मैनेज करता था कि लाइक जब मेरा काम है, जब मेरा वर्किंग आवर्स है, या फिर अगर कंपनी से कुछ काम है ज्यादा, तो मैं उसको तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आई नीड टू प्लान माई डे ऐसा कि मेरा डीएसए वाले चीज भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो लाइक 2 दिन तक चल जाए, बट वो चीज बिल्कुल। भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एंड एक चीज और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, लाइक कभी कभी होता था कि लाइक कंपनी का काम इतना ज्यादा है कि मैं रिविजन नहीं कर पा रहा, या फिर अगर मेरे से कोई क्लास स्किप हो गई, तो कभी भी ऐसा नहीं हम्म। होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास आप छोड़ दो जस्ट बिकॉज कि आपने प्रीवियस छोड़ दी या फिर आपने रिवाइज नहीं वैसे किया। इस तो ये बात में रुकना बहुत, चाहूंगा, क्रिश आपने कौन सी क्लास स्किप करी? मुझे तो नहीं लगा। नहीं लेवल मतलब वन कभी खत्म कभी हो गया, होता लेवल था। टू हाफ हो गया, बट आई डोंट थिंक सो कि आपने कोई क्लास स्किप करी है। मतलब हाँ वो तो है, बट स्टिल लाइक कभी कभी होता था कि लाइक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तो बिल्कुल। वो चीज नहीं छोड़नी चाहिए। वो स्किप करने वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट को लाइक वेटेज दे देता है। तो राइट राइट। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, चाहे आप लाइक अगर आपसे उस टाइम पे या उस दिन नहीं हो पा रहा है कोड, सैचुरेशन आ गया, बट जस्ट बी देयर इनटू द क्लास, चाहे आप सुन लो, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाता है कहीं ना कहीं, चाहे आप लाइक पैसिवली सुन रहे हो उसको। बिल्कुल। तो ठीक है क्रिश, मतलब एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी है कि मतलब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर वो क्लास अपनी उनकी चल रही है और उनसे कोई हम्म टॉपिक स्किप हो जाता है राइट, मतलब किसी भी वजह से कोई काम आ गया घर पे या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, बट फिर वो क्या करते हैं, जो क्लास स्किप हुई है वो कवर करने के लिए अगली वाली क्लास छोड़ देते हैं कि मतलब अभी मेरा बैकलॉग रह रहा है तो इसलिए मैं क्लास में नहीं आ रहा। तो ये भी समझने वाली बात है कि आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हो और जो अभी करंट में क्लासेस चल रही हैं आप उनको स्किप करते जा रहे हो। तो ये तो यही बात है कि स्टैक बनता जाएगा राइट। तो आपने जो ये बात बोली ना कि अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो भी क्लास की प्रेजेंस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है राइट, कि एग्जैक्टली, अगर आपने नहीं भी समझ में आया तो एक बार के लिए वर्ड तो एटलीस्ट आ गए माइंड में, रिवीजन या आप करोगे या एग्जैक्टली, फिर अपने आप से गो थ्रू होगे तो कम टाइम लगेगा राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जैक्टली निकल के आई। मतलब हाँ जी, लाइक क्वेश्चन का जिस्ट ही आ गया आपको, और तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ आ गया तो 50% फाइट तो खत्म हो गई वहीं पे। अगर बिल्कुल आपको ठीक से समझ आ गया कि क्वेश्चन में चाहता क्या है आउटपुट। एंड सेकेंड चीज ये भी होती है कि लाइक खाली डीएसए सीखना मोटिव नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कंसिस्टेंसी सीखना भी एक इंपॉर्टेंट बिल्कुल। पॉइंट है इधर, कि हम्म। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है। राइट राइट तो राइट। हाँ, ये चीज बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आप ये कोर्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? जैसे आपने जॉब स्विच प्रोग्राम लिया हुआ था राइट, तो क्या जॉब स्विच हम्म। प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहा और मैनेजेबल रहा? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहना चाहिए, कोर्स कोई भी हेल्पफुल रहे और मैनेजेबल रहे, ऐसा ना हो कि बहुत हेक्टिक हम्म। शेड्यूल रहे। तो ये दोनों पॉइंट के बारे में आप क्या कहोगे कि मैनेजेबल था और कैसा सीन रहा आपका? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हेल्पफुल तो बहुत ज्यादा रहा, मतलब हम्म। क्योंकि द थिंग इज लाइक कि मेरे मेरे लिए मेन मोटिव कोर्स के साथ ये था कि लाइक मैं अपने आप को कंसिस्टेंट बना पाऊँ, एंड अगर मैं कहीं पे अटक रहा हूँ तो मेरे पास असिस्टेंस हो और मेरे पास वाई ढूंढने की वजह भी हो। और अगर बिल्कुल। लाइक ऐसा होता है लाइक कि ना, अगर आपके पास कोई होता है ना कि अगर मैं इसका क्वेश्चन से लड़ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे फिर हार भी गया तो फिर
मेरे पास कोई हो जो मुझे बता सके कि यहाँ मेरी गलतियां थी, तो आगे मैं बिल्कुल सीख सकूं। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि खाली कोर्स से भी कुछ नहीं होता, आपको भी अपना एफर्ट डालना पड़ता है। अगर बिल्कुल लाइक जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो, आप अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन अगर विलिंगली नहीं पढ़ोगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एंड सही, ये बात तो है। मैनेजेबल की जहां तक मैनेजेबल की बात है, मैनेजेबल तो लाइक होता है या नहीं, आपको करना पड़ता है। अब हर चीज तो लाइक प्लेट पे सजा राइट। के तो नहीं मिल सकती। सही बात है। बट सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि चाहे आप लाइक जॉब के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो या फिर कोर्स के अंदर कर लो, दोनों चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएंगी अगर आप करना चाहो तो। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली टाइम हाँ जी। निकालना पड़ता है, टाइम अपने आप नहीं आएगा, हाँ टाइम जी। निकालना पड़ेगा। हाँ। फिर वो हाँ कोर्स जी। के लिए भी एंड जॉब आपको के लिए भी, कुछ राइट। चीजें एग्जैक्टली हाँ, कुछ चीजें आपको इधर उधर अपने शेड्यूल में एडजस्ट करनी कई बार पड़ेंगी, चाहे सेक्रीफाइस वो भी टीवी रहते शो होंगे। या मूवी। सैटरडे और संडे वाली क्लासेस के लिए सेक्रीफाइस भी लगते होंगे, अब मैं बहुत समझ सकता हूँ इस बारे में। राइट। क्योंकि बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस रहते हैं। राइट राइट। तो वो ठीक है। सैटरडे संडे तो बिंज वॉच में ही चला जाता है, बट अब सेक्रीफाइस कर दिया है। वो नेटफ्लिक्स एंड चिल या फिर कहीं दोस्तों के साथ मस्ती की जगह यहाँ पे टाइम निकल रहा है, पता चलिए ड्राई रन कर रहे हैं हम लोग। क्रिश कहाँ तक कोड पहुंचा ये बता दो पहले, है ना। तो यही होता है, लाइक एक टाइम पे फिर वो हैबिट बन जाती है, एंड फिर उसी में मजा आने लग जाता है। बिल्कुल लाइक सही अब बात है। आपके पास अगर टाइम भी है तो आप फिर वो सोचते हो कि नहीं यार चलिए क्वेश्चन ही कर लेता हूँ, तो ये फिर उसमें मजा आने लग जाता है, लाइक वो हो जाता है फिर वो कोडिंग एंड चिल। बिल्कुल। कोड नेटफ्लिक्स एंड चिल की जगह कोडिंग एंड चिल हो जाता है, राइट। ये आपने अच्छी लाइन बोली। ठीक है यार, सो आप मतलब क्या एडवाइस दोगे अगर आपके पीयर्स कोई हैं या फिर जूनियर अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि, है ना, कैसे करना चाहिए, कंसिस्टेंसी, मतलब आपके बेसिकली की पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, अगर आप समराइज करो इनको तो कैसे बताओगे आप। मतलब सबसे पहला की पॉइंट्स अगर लाइक की बात करें तो सबसे पहले तो पेशेंस है, कि बिल्कुल सही पेशेंस बहुत बात है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइक अगर तुमने कोई लिंक्डइन पे पोस्ट देखा या वीडियो देखा कि इसने इतने का पैकेज तोड़ लिया, तो वो जोश उतने तक नहीं रहना चाहिए। वो जोश तब तक रहना चाहिए कि जब तक लाइक तुम अपनी चीजें या अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। तो वो बिल्कुल वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसी के अंदर ही आती है कंसिस्टेंसी। तो आपको अपना कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, चाहे आपकी एक क्लास छूटे, दो तीन चार कितनी भी छूटे, आपको जब भी आपको लग रहा है कि अब आप क्लास अटेंड कर सकते हो, तो ये नहीं करना चाहिए कि लाइक कि मैं पुराना पढ़ लेता हूँ। तो वो स्टैक बढ़ रहा है और कम नहीं हो रहा। कूल। ठीक है। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे, कंसिस्टेंसी की बात, कंसिस्टेंसी पॉइंट इंपॉर्टेंट था देन। कंसिस्टेंसी, पेशेंस हो गया, कंसिस्टेंसी सेकंड, लाइक मतलब भागना नहीं है, आराम से लाइक बड़ी पिक्चर पे देखना है। क्योंकि आगे अब सबसे पहला स्टेप ही डीएसए है, फंडामेंटल। आपको सबसे पहले जब तक बिल्कुल आपको डीएसए पे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता, और ऐसा भी नहीं है कि लाइक पूरा डीएसए तो कोई पढ़ भी नहीं सकता, बट इतना कि बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर आपके वो क्लियर बिल्कुल हैं तब आप और चीजों पे जाओ, इधर इट इज सिस्टम डिजाइन या डेटाबेस या फिर किसी बिल्कुल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये बाद में होना चाहिए, पहले आपको ये चीजें क्लियर करनी चाहिए। तो राइट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। ठीक है, ओके। सो क्रिश, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपने बेसिकली जो जो पॉइंट्स बताए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी को भी, मतलब कोई भी कोर्स आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो उनके जो तीन आपने पॉइंट्स बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब पहला पेशेंस रखना चाहिए, कि अगर कोई बेसिकली आज अगर हम किसी को देख रहे हैं ना पीक पे, तो हमें उसकी डेस्टिनेशन दिख रही है, उसकी जर्नी नहीं दिख रही कि वो फेयर कितनी पॉइंट। जर्नी बेसिकली प्रोसेस करके वहां तक पहुंचा होगा, है ना। हम सिर्फ उसके डेस्टिनेशन को देख के उस टाइम पे ऐसा चकाचौंध से हो जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं पहली ही क्लास में हम मतलब ऐसा कुछ जादू सा हो जाए, कोई सीरम मिल जाए जिसकी वजह से, लाइक कोविड वैक्सीन के ना, एक दिन वैक्सीन लगवाई तो लगता है अब तो कोविड फ्री है, वैसा ही। राइट, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बचना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि पेशेंस रखना चाहिए, है ना। तो धीरे फेयर धीरे पॉइंट। करते रहो। बेसिकली अगर हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो ही तो एक मतलब बड़े बंडल्स में हम लोग कलेक्ट हो पाएंगे। अगर एग्जैक्टली। अभी धीरे धीरे नहीं करेंगे, आज कभी कल पे छोड़ेंगे, कल का परसों पे, तो बेसिकली हम तो छोड़ ही रहे हैं, सारी चीज स्किप ही करते जा रहे हैं, हम कर कब रहे हैं, है ना। आज कंसिस्टेंट नहीं रहना बहुत स्टार्ट इंपॉर्टेंट करेंगे है। तो कल ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आज नहीं स्टार्ट करते आप, जैसे अगर कॉलेज में स्टार्ट कर दो तो जॉब के साथ नहीं स्टार्ट करना पड़ता, डीएसए एटलीस्ट रहता है कि हाँ हो गया है। हम्म। और थर्ड थिंग आपने जो बोला ना, बिग पिक्चर में दिखना चाहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सिर्फ डीएसए में ही नहीं, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आप कुछ भी नई चीज सीखते हो, हम्म। लाइफ में कुछ भी नया सीख रहे हो, तो ये तीन पॉइंट अपने साथ लेके चलना चाहिए। तो फेयर थैंक पॉइंट, यू फेयर क्रिश, पॉइंट। आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग राइट। मी। थैंक यू सो तो मच। ओके, सो बाकी उम्मीद है कि आपको ये थी, अभी और भी अच्छा करोगे आप आने वाले डेज में, है ना, तो छोड़ना नहीं है अभी भी।
कोडिंग बिल्कुल उतनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोडिंग में हम लोग कई बार अपने सराउंडिंग में भी जी रहे होते हैं कोडिंग के साथ साथ, तो वो भी पकड़ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, देख मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, तो मैं तो डीएसए नहीं छोड़ सकता अब। बिल्कुल। तो ठीक है यार, इसी के साथ आज का इंटरव्यू क्रिस के साथ हम लोग रैप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नहीं बोलूंगा, ये तो हमारा इंटरव्यू सीरीज है, राइट। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, राइट। बाय बाय।